पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं बीजेपी सरकार। पब्लिक परेशान है, अभी भी परेशान है। कल तो एकदम डिजास्टर जैसा फील हो रहा था, अभी भी परेशान है लोग। लोगों को गैस मिल नहीं रहा, लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। हो सकता है प्रधानमंत्री जी कोई रणनीति बना रहे हो, क्योंकि बाद में आके वो यही कहते हैं कि हम रणनीति बना रहे थे, हम इस पे काम कर रहे थे। विपक्ष जो है वो हल्ला मचाया हुआ था कि गायब क्यों हो, तो हम काम कर रहे थे। तो हो सकता है वो अभी काम कर। देखिए सड़क पे हरदीपपुरी के 6 अकबर रोड पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पोस्टर लेकर के एलपीजी सिलेंडर की किल्लतों के बीच यहाँ पर देखिए कुछ महिलाएं पहुंची हुई हैं। देखिए हरदीपपुरी की फोटो लेकर के जिन्हें डिटेन किया जा रहा है पुलिस की तरफ से। देखिए सड़क पर नारे लग रहे हैं हरदीपपुरी पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो। ये पेट्रोलियम मंत्री एक मिनट हाथ आप दोनों ले लो आप इस सड़क पर यहाँ पर बैठ गए। पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं बीजेपी सरकार। देखिए यहाँ पर डिटेन करके यहाँ पर पुलिस की गाड़ी में इन्हें डाल दिया जा रहा है। और 2 महिलाएं आई थी केवल, और ये 6 अकबर रोड है। केवल 2 महिलाएं थी जिन्हें जो हरदीपपुरी की फ़ोटो लेकर के सिलेंडर के साथ यहाँ पर आई और जिन्हें यहाँ पर गाड़ी में डाला जा रहा है। देखिए इसमें क्यों रख रही है, इसमें क्यों वापस दे रही है उसे? बैनर भी ले लो। तो मिडिल ईस्ट तनाव के बीच जिस तरीके से तेल और गैस की किल्लतें हो रही, तेल और गैस की संकट को लेकर के यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी का जो है यहाँ पर जो है आवास है 6 अकबर रोड पर, जहाँ पर ये प्रोटेस्टर्स आए हुए हैं और यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से पूरे देश भर में इसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है और संसद के बाहर भी नरेंद्र सरेंडर के नारे लग रहे हैं। उसी बीच यहाँ पर देख सकते हैं 2 महिलाएं अभी कार की वैन में पुलिस की ये बैठाई जा रही हैं। 6 अकबर रोड पर जिस तरीके से 2 महिलाओं को डिटेन किया गया, यहाँ पर वैन में बिठाया गया। अभी यहाँ पर पत्रकार साथी भी कवर कर रही थी, ब्यूटी हमारे साथ हैं। ब्यूटी, आपने क्या देखा यहाँ पर, जिस तरीके का माहौल अभी देखा आपने? 2 ही महिलाएं थी यहाँ पर, 2 ही महिलाएं थी, उनके हाथ में बैनर थे। वो बेचारी आई थी ये कहने की, मतलब पेट्रोलियम मिनिस्टर जो है हमारे, वो ऑफिशियली एक तो बयान नहीं दे रहे हैं कि क्या कुछ होने वाला है आगे, ये जो क्योस मचा है वो ठीक होगा नहीं होगा। पब्लिक परेशान है, अभी भी परेशान है। कल तो एकदम डिजास्टर जैसा फील हो रहा था, अभी भी परेशान है लोग। लोगों को गैस मिल नहीं रहा, लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। तो यहाँ पर लोग आए थे अपनी बातों को रखने, पुलिस की तैनाती, हमें भी भगा दिया गया वहाँ से। तो ऐसी है पुलिस की तैनाती, वो भी अपना काम ही कर रहे हैं। उनका काम है कि वहाँ पे क्योस ना मचने दें, उन्होंने भगा दिया। बट ये जो सिचुएशन है वो बहुत मतलब दुखद है और एक डरावना भी है, क्योंकि हमने बहुत पहले ही आपदाएं और बहुत सी आपातकालीन स्थितियां देखी हैं। मतलब ऐसे कह लो कि सिलेंडर बदले हैं, सिलेंडर के नाम बदले हैं, लाइन वही है, कियोस्क वही है, परेशानियां वही हैं। अभी भी लोग परेशान ही हैं कि उस समय ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए परेशान थे, अब गैस सिलेंडर के लिए परेशान है। लोगों के घरों में खाने नहीं बन रहे हैं। आधे मतलब मैं जिन लोगों से बात कर रही हूँ कह रहे हैं कि मैडम हमारा रोज़ा चल रहा है और हम पानी नहीं पी पा रहे हैं, और इस सिचुएशन में हमें इतनी कड़ी धूप में, इतनी भयंकर धूप में लाइन लगना पड़ रहा है। यहाँ पर झगड़े अलग हो रहे हैं, शटर खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, मतलब बहुत लोग परेशान हैं। ये होना नहीं चाहिए। इतनी अगर परेशानी है, कालाबाजारी का भी बात सामने आ रही है, छापे पड़ रहे हैं, इतना सब संकट है, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी गायब क्यों हो रहे हैं संसद से? इस तरीके के नारे लग रहे हैं कि नरेंद्र गायब, सिलेंडर गायब। हो सकता है प्रधानमंत्री जी कोई रणनीति बना रहे हो, क्योंकि बाद में आके वो यही कहते हैं कि हम रणनीति बना रहे थे, हम इस पे काम कर रहे थे। विपक्ष जो है वो हल्ला मचाया हुआ था कि गायब क्यों हो, तो हम काम कर रहे थे। तो हो सकता है वो अभी काम कर रहे हो, कुछ सीरियस मैटर वहाँ पर बातचीत कर रहे हो, या गैस की जो आपूर्ति हो रही है अभी, उन्होंने भले ही तमाम वादे किए जा रहे सरकार की तरफ से कि 10% तेज़ी बढ़ा देंगे हम,
और घरेलू गैस मिलेंगे, पर ज़मीनी स्तर पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो हो सकता है इन सभी चीज़ों पर काम कर रहे हो प्रधानमंत्री मोदी का बयान भी काफी चर्चा में है। नाली के गैस से चाय बनाने का क्या लग रहा है, वो नाली की गैस भी याद आ रही है। लोग किससे चाय बनाएंगे, अब लोग कैसे घर बार चलाएंगे? वो हो सकता है लोगों को वो तब जो कहा गया था आज ही के दिन के लिए कहा हो प्रधानमंत्री ने, तो आज वो कही गई बातें शायद अगर सफल हो सके तो बड़ी अच्छी बात होगी। फिर इंडिया एक नया इनोवेशन करेगा, बताएंगे कि नाली से गैस कैसे बनता है। अंतिम सवाल यही कि स्मृति ईरानी एक समय पर सिलेंडर लेकर के बैठी हुई थी इसी सड़कों पर, तब यूपीए सरकार को मतलब चली गई थी यूपीए सरकार, उसके बाद ये बीजेपी सरकार आई थी और अब वही सिलेंडर जो है लग रहा है क्या लग रहा है कि मोदी सरकार को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती सामने खड़ी हो गई है आपूर्ति को लेकर के गैस की। सिंपल बात है, अभी तो भाजपा वाले कोई दिखेगा नहीं, कोई नहीं दिखेगा। बट सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि ये डिज़ास्टर आता है हमारे देश में ना, सब कहीं भी आपदाएं आ जाएंगी, डिजास्टर आ जाएंगी, कोई भी चीज़ें हो जाती हैं। हमें पता था कि ईरान और अमेरिका इजराइल का युद्ध हो रहा है, पेट्रोलियम जिस पे हम 80% जो है इंपोर्ट करते हैं, बाहर से लेते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमें दिक्कत होंगी। भारत को पहले से तैयारी करनी थी। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आपने पहले से तैयारी क्यों नहीं की। जब भी कोई आपदा आते हैं तो मतलब भोजपुरी में हमारे यहाँ कहते हैं कि हाथ पैर छितार देना, मतलब वैसे ही इंडिया का हालत हो जाता है, हाथ पैर छितार के पसर जाते हैं कि अब हम क्या करें, हमारे पास कोई ऑप्शन है। भाई अगर आपने पहले से प्लानिंग की होती, सोची होती, जो होगा देखा जाएगा, जो होता है उसके बाद देखा जाता नहीं है इंडिया वालों से, ना ही इंडिया की सरकार से। तो आप रहते हैं इस सिचुएशन में कि जो होगा देख लेंगे, पर आप देख नहीं पा रहे हैं। और इंडिया यहाँ की पब्लिक जो है वो मारी मारी फिर रही है, भूखे मर रही है, प्यास रोज़ा के कारण पैसे तो है ही, भूख से उसके बाद वो रोज़ा तोड़ भी नहीं पा रहे, उनकी ना इफ्तारी हो पा रही है ना कुछ हो पा रहा है, बाकी लोग भी परेशानी है। तो मतलब बहुत ख़राब स्थिति है। पहले से जो सोचने की चीज़ें हो, सरकार को हम देश इसी के लिए सौंप रहे हैं ना कि आप इसको चलाइए, सुचारू रूप से चलाइए। कोई डिजास्टर आता है, बड़े डिजास्टर, तो उसको मैनेज कीजिए। हमारी सरकार ऐसी है कि बस हाथ पैर पसार के पड़ी रहती है कि देख लेंगे, हो जाएगा, आने वाले समय में देख लेंगे, यही पॉलिसी चल रही है। तो अभी आपने देखा किस तरीके से हरदीप सिंह पुरी के 6 अकबर रोड आवास पर यहाँ पर 2 महिलाएं केवल पहुँची और सिलेंडर और उसके साथ सिलेंडर और की तख्तियों के साथ और हरदीप पुरी की फ़ोटो के साथ कि जिस तरीके से हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री हैं और उनके मोदी सरकार के राज में इस वक्त जिस तरीके से तेल संकट और गैस का संकट है, पूरे देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। तमाम जगहों पर गैस की किल्लतों की वजह से लोग लाइनों में खड़े हुए हैं और यहाँ तक कि देश में जो संसद चल रहा है, मौजूदा सत्र जो चल रहा है, संसद के बाहर सांसद भी प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष के सांसद राहुल गांधी सहित तमाम नेता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं कि नरेंद्र गायब, सिलेंडर गायब। और इसी को लेकर के जिस तरीके से किल्लतों के बीच यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी के आवास के बाहर प्रदर्शन हुआ, तुरंत ही पुलिस इतनी अलर्ट है यहाँ पर कि 2 ही महिलाओं को पुलिस ने तुरंत बैन में डाला और लेकर के यहाँ पर शायद मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया, जहाँ तक मुझे सूचना है, बाकी पता नहीं, अभी कंफर्म नहीं हुआ। फिलहाल 2 महिलाओं को छोड़ तो दिया जाएगा इसके बाद, लेकिन एक सवाल यही है कि देश में एक वक्त था जब मोदी सरकार नहीं थी, उसके पहले जिस तरीके से 2014 में भारत सरकार के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ सिलेंडर लेकर के स्मृति ईरानी दिल्ली की सड़कों पर बैठी थी और लगातार ये प्रदर्शन चल रहा था। उस वक्त ये मुद्दा गरमाया था और उसी की वजह से कहा जाता था, इन्हीं सब वजहों से ही देश में जो सिलेंडर की महंगाई और तमाम चीज़ों को लेकर के जो मुद्दा था, उस वक्त वहाँ पर इस प्रदर्शन की वजह से ही यूपीए सरकार चली गई थी। लेकिन मौजूदा समय में जब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, जिसमें अमेरिका इजराइल की तरफ से लड़ रहा है और ईरान पर लगातार हमले कर रहा है, तो ईरान ने अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है और उसकी वजह से तमाम जहाज़ वहां से निकल नहीं पा रहे हैं, जो तेल के टैंकर हैं वो नहीं निकल पा रहे हैं, गैस की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से ही ये संकट मंडराया हुआ है। लेकिन हालांकि लगातार भारत सरकार की तरफ से कुछ सूत्र बता रहे हैं इस तरीके से कि लगातार ये कहा जा रहा है कि गैस में कोई किल्लत नहीं हो पाएगी, आपूर्ति की जाएगी चाहे जहाज़ से। और ईरान ने भी कुछ जहाज़ों को अनुमति दी है, लेकिन फिलहाल अभी ये कंफर्मेशन नहीं है, सोर्स ही बता रहे हैं। तो ऐसे समय में जब देश में गैस की किल्लतें बढ़ रही है, तो वहीं आप समझ सकते हैं कि जब देश में गाँव में जो हाल है कि बिजली का संकट है, तो बिजली से क्या खाना बना पाएंगे, या फिर अब जब मिट्टी का तेल नहीं मिलता तो खाना बनाने के लिए आखिर किस पर निर्भर होगा अगर LPG गैस की इसी तरीके से महंगाई चलती गई तो।
और संसद सत्र में लगातार मामला उछल रहा है। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाए गए और तमाम चीज़ें हुई, लेकिन यहाँ पर इन सब के बावजूद मौजूदा सरकार की तरफ से कोई बयान इस पर नहीं आया। मोदी ने खुद, प्रधानमंत्री मोदी के गायब होने की बात कही जा रही है कि संसद से वो गायब हैं और लगातार इस पर कोई बयान नहीं आ रहा है। और ईरान और इजराइल का जो युद्ध है, ये कहा जा रहा है कि अली खamenei की हत्या के बाद ये अब ईरान का रुख आक्रामक हो गया है, क्योंकि अली खamenei के बेटे को सुप्रीम लीडर बनाया गया है और वो बदले की तरह से इसको ले रहे हैं। और अमेरिका लगातार जिस तरीके से हमला कर रहा है, तो ईरान भी उसका जवाब देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। तो फिलहाल इस तरीके से जो चर्चा हुई है, इसी के बीच आपने देखा कि यूपी में जिस तरीके से किल्लत हो रही है, गैस बुकिंग नहीं हो रही है, गैस बुकिंग हो रही है और उसके बाद जो ऑफलाइन लोग लेने के लिए सिलेंडर लेकर के खड़े हैं, उन्हें वापस ही लौटना पड़ रहा है, हताश होकर के, निराश होकर के। और उसको लेकर के जिस तरीके से पूरे देश भर में चर्चा छिड़ी हुई है, सपा प्रदर्शन कर रही है और तमाम जनता रोडों पर निकली हुई है, उसको लेकर के ये आपने यहाँ पर एक नमूना देखा। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि इस तरीके से अगर आने वाले दिनों में 5-10 दिन में जिस तरीके से अगर आपूर्ति नहीं की गई, तत्काल कुछ विकल्प नहीं खोजा गया, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं एक संकट बढ़ेगा और उसको संकट के रूप में देखा जा रहा है। और उसको लेकर के कहीं ना कहीं मोदी सरकार के सामने भी एक चुनौती होगी कि इसको कैसे निपटारा किया जाए, किस तरीके से गैस की आपूर्ति बढ़ाई जाए और किस तरीके से ईरान से कूटनीति में बात करके इस मामले का समाधान किया जाए कि तेल के टैंकर और गैस की आपूर्ति जो है भारत को लगातार मिलती रहे। और हालांकि अमेरिका के जो रुख है, उससे तो यही लगता है कि ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध है ये अभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन ये इस तरीके से जो यहाँ पर प्रदर्शन हुआ, ये अकबर रोड है और यहाँ पर प्रदर्शन हुआ है, 2 महिलाओं को देखा गया। लेकिन आने वाले समय में अगर इसी तरीके का नज़ारा रहा, तो आने वाले समय में लोग सड़कों पर इसी तरीके से, दिल्ली की सड़कों पर लोग निकल करके प्रदर्शन करते रहेंगे और ये रवैया जो पुलिस का है, ये भी देखने को मिलेगा। फिलहाल आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके यहाँ क्या एलपीजी सिलेंडर को लेकर के क्या कुछ दिक्कतें आ रही है और क्या कुछ रूखा, और इस तरीके से प्रदर्शन जो हो रहे हैं उस पर जो पुलिस का रवैया है, उसको लेकर के कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।